और अब बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की है और इस पर एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखे जाने के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके भी मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में स्मारक के लिए जगह न मिलने पर वैकल्पिक सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के समाधि स्थल, शक्ति स्थल या राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि के किसी हिस्से में अंतिम संस्कार करवाने और उसी जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने का सुझाव दिया है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। और नमस्कार, स्वागत आपके साथ मैं हूं ललित। खबर असरदार में सबसे पहले वो खबर जिसने पूरे देश पर डाला है असर। सबसे पहले बात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। 92 वर्ष की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनका निधन हुआ। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और गांधी परिवार ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिनका काम बोलता था। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणा भाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को वे आगे ले गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौटकर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें अब थम गई हैं। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। 92 साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। ऐसे समय में किसी ने उन्हें बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनके नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हो गया, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके जाने का गहरा शोक व्यक्त किया और घर पहुंचकर नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना
ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनको नमन किया। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था। लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग की है और इस पर एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखे जाने के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन करके भी मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में स्मारक के लिए जगह न मिलने पर वैकल्पिक सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के समाधि स्थल, शक्ति स्थल या राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि के किसी हिस्से में अंतिम संस्कार करवाने और उसी जगह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनवाने का सुझाव दिया है।